थोपा तो हमने वो भी है ना कि 18 साल की उम्र के बाद ही शादी करनी है। अगर 18 साल से नीचे की लड़कियों की शादी कर देंगे तो हमें एक अच्छे साफ सुथरे जगह में नदी, हिंडन नदी के किनारे रहते हुए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है कि जहाँ पे थोड़ी साफ हवा मिल जाए हमें। और धरती इतनी खराब होती जा रही है, पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंच रहा है, तो सरकार को ठोस कदम उठाना ही चाहिए। और मुझे मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि वो एक जैसे उन्होंने रोड के नियम बनाए हैं, जैसे उन्होंने शादियों के लिए नियम बनाए हैं, तलाक के लिए नियम बनाए हैं, वैसे उन्हें सेग्रीगेशन का भी नियम बनाना चाहिए। चाहे एजुकेटेड पर्सन हो वो भी ढीला छोड़ देते हैं। जे अरे ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, वो करते हैं, अपना भी बनाने, अपना बच्चे का भी वही देखता है। जे मेरे पति शाम को आएगा, दारू पी के आएगा, मारेगा पीटेगा, सो जाएगा, सुबह उठ के निकल जाएगा। हमारा लाइफ तो ऐसा है। वन मिनट की टीम ऐसे ही चुनाव कवरेज के दौरान लोगों से बातचीत कर रही थी, तो हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छा वेल डेकोरेट मतलब एक चाय की दुकान है, या यूं कहें चाय की नर्सरी है, कि यहाँ पर आपको नेचर का भी मतलब स्वाद मिलेगा, उसके साथ साथ कुल्हड़ चाय का भी आप सभी चीज़ों का स्वाद ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर जब चाय पी रहे थे तो हमारे साथ कुछ सोशल वर्कर्स मतलब महिलाएं मिली, जो जिनका कुछ एनजीओ है, वो उस एनजीओ में काम करती हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए बात करती हैं। तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि आखिर इनका क्या मिशन है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रकाश है। मैं नारी शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। और नारी शक्ति फाउंडेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी जी कि जी हम लोग बिल्कुल। 11 साल से काम कर रहे हैं नारी शक्ति फाउंडेशन के लिए। और हमने गवर्नमेंट से उसे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो एक तरह से हम लोग जो भी सोशल समाज के निम्न वर्ग के लोग होते हैं, ज़रूरतमंद लोग, उनके लिए काम करते हैं। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक हमारी मस्ती की पाठशाला चलती है और एक हमारा फूड बैंक चलता है, जो हम मंथली वीकली बेसिस पे खाना बना के झुग्गी के बच्चों को, जो कूड़ा बिनने वाले बच्चे हैं, उनको हम देते थे। तो साथ साथ हमने उनको पढ़ाना शुरू किया और अब उन्हें तैयारी करवा रहे हैं हम कि फॉर्मल स्कूल में उनका एडमिशन हो पाए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मुझे अपने और मेरी टीम को, ये मेरी टीम सुषमा जी हैं और जी ये सोहेली जी हैं, तो सबको हमें जो पसंद आता है, सबसे ज़्यादा जो काम पसंद आता है वो है कि हम लोग इन्वायरमेंट के लिए करना शुरू किया था हमने काम। आज से 3 साल पहले हमने प्लास्टिक जमा करके, प्लास्टिक सेग्रीगेट करके हमने भेजना शुरू किया था एक एनजीओ को। उसके साथ हमने अपनी सोसाइटी में सेग्रीगेशन सिखाया, लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट सिखाया, डोर टू डोर जाके हमने सिखाया। हमारी सोसाइटी में 1000 फ्लैट हैं और उसमें से मेरे ख्याल से 500 लोग सेग्रीगेट करते हैं। आप कभी आइए हमारी सोसाइटी में, हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कैसे कंपोस्ट बनाते हैं। तो हम लोग बेसिकली उसी पे काम कर रहे हैं। ये चाय अड्डा पे आने का मिशन कुछ भी नहीं था, आज बस हम मस्ती के मूड में आए थे थोड़ा सा। वैसे यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत मतलब नेचर फ्रेंडली है, कि पीछे नर्सरी है और यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे ही मतलब बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है कि आप पेड़ों के बीच में बैठकर और चाय का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं कि चाय एक ऐसी चीज़ है कि चाहे राजनीति की बात हो या किसी भी मुद्दे की बात हो या घर के कुछ मसले हों, अगर आप चाय पर बैठकर और आराम से बात कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको नेचर का भी स्वाद मिलेगा। हाँ, तो अभी तक आपने कितनी महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है? कुछ ऐसा कुछ आपने काम किया क्या? आप थोड़ा आपने बताया। हाँ, 50 के करीब महिलाओं को हमने स्वावलंबी बनाया है और उन्हें एजुकेट भी किया, उन्हें हाइजीन के बारे में सिखाया, उन्हें अपने राइट्स के बारे में बताया है। इसी तरह से हमने बच्चों को, जो झुग्गी के बच्चे होते हैं, जो कूड़ा बीनते थे, उन्हें हमने हाइजीन के बारे में सिखाया, उन्हें अच्छी बातें बताई और उन्हें हम तैयार करवा रहे हैं। और अभी तक हमने 15 से 20 बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं। सेम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग पर्यावरण के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं। बहुत छोटा ही है हमारा स्टेप, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे सरकार जो भी आए,
मेरा जो एक रिक्वेस्ट है सरकार से, जैसे आप रोड के लिए नियम बनाते हैं, एक सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है, हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है, तो क्यों नहीं सरकार, मोदी सरकार से ही मेरी गुजारिश है, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से बोलना चाहूँगी कि क्यों नहीं एक ऐसा रूल बनाते हैं कि सेग्रीगेशन करना ज़रूरी है। उन्होंने रूल बनाया हुआ है, पर उन्होंने सख्त रूल नहीं बनाया है, उस पे उन्होंने फाइन नहीं लगाया है। तो मुझे लगता है अगर ये चीज़, जैसे हेलमेट पहनना ज़रूरी है, जैसे रोड पे चलने सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, या फिर आजकल हो गया है कि 10 साल के बाद आप गाड़ी चेंज करना है हाँ, आपको दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए, इस टाइप से अगर ये रूल बना दें, जो कि घर की औरतें कर सकती हैं, ज़्यादातर औरतें करती हाँ, हैं, बिल्कुल। सेग्रीगेट अपने घर में कर सकती हैं और हमारे सोसाइटी को या हमारी धरती को स्वच्छ बना सकती है। अभी हमारा 22 तारीख को अर्थ डे मनाया जाता है। मैं इस बार हमारा यही लेकिन काम खुले है। खुले मंचों से तो तमाम सारे नेता हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो मतलब कोई भी नेता हो, लगातार आह्वान करते हैं। ऐसे नियमों को बनाकर थोपना हो जाएगा फिर। नहीं तो थोपा तो हमने वो भी है ना कि 18 साल की उम्र के बाद ही शादी करनी है। अगर 18 साल से नीचे की लड़कियों की शादी कर देंगे तो जेल वो हो अगर जाएगा। अगर उसको हम साइंटिफिक तरीके से भी देखें तो जाहिर सी बात है कि 18 साल के बाद भी वो इसे भी साइंटिफिक तरीके से इसे देखना भी चाहिए। साइंटिफिक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि अब तो आ गया। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि हर जगह प्लास्टिक मिल रहा है। समुंदर से लेके नदियों में प्लास्टिक भरा हुआ है, मिट्टी इतनी गंदी है कि मिट्टी हमें खरीदना पड़ रहा है गमले के लिए। हमें एक अच्छे साफ-सुथरे जगह में, नदी, हिंडन नदी के किनारे रहते हुए, हमें एक ऐसी जगह ढूँढनी पड़ती है कि जहाँ पे थोड़ी साफ हवा मिल जाए हमें, ऑक्सीजन मिल जाए। और इत कोरोना के टाइम में तो हमने देख लिया कि ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत थी। तो अगर हम आज नहीं शुरू करेंगे ये काम, जैसे हम लोग अभी तक कर चुके हैं, 3 सालों में हमने लगभग 3000 केजी प्लास्टिक दे चुके हैं एक एनजीओ को, और वो प्लास्टिक का रीयूज़ करते हैं वो लोग, उसको रिसाइकिल करते हैं उसे और रिसाइकिल उससे करके और सरकार ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सरकार ने तो प्लास्टिक की पन्नियों को लेकर बैन भी लगाया था, मतलब कि ये पन्नियां नहीं चलेंगी। लेकिन जब देखो बिहार में शराबबंदी है, मैं एक आपको उदाहरण दे हाँ, रहा हूँ, बिहार में शराबबंदी है लेकिन बिहार में फिर भी लोग कच्ची शराब पी के मर रहे हैं। इल्लीगल तो जाहिर तरीके सी से हो बात रहा है है। कि आप चाहे नेचर के प्रति हो या किसी के लिए हो, जब आप स्वयं से जागरूक होंगे तब ज़्यादा चीज़ें, सरकार बहुत कुछ थोप के बहुत कुछ नहीं कर सकती है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी धरा है, ये हमारी धरती है, इसके संरक्षण, इसके उत्थान और इसकी देखभाल के लिए हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आप पृथ्वी को माँ मानते हो, लोग कहते हैं कि पृथ्वी माँ है या जैसे भी कुछ है, तो आपको स्वयं से सोचना चाहिए ना। नहीं, स्वयं से सोचना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि इंडिया में कोई भी रूल जब बनता है तो लोग बहुत अपोज करते हैं उसको, पहले बहुत अपोज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मानना शुरू कर देते हैं जब वो कानून बन जाता है। तो मुझे लगता है अभी तक अगर लोगों को समझ में नहीं आया, अभी तक की जनरेशन को नहीं समझ में आया, और धरती इतनी खराब होती जा रही है, पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंच रहा है, तो सरकार को ठोस कदम उठाना ही चाहिए। और मुझे मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि वो एक, जैसे उन्होंने रोड के नियम बनाए हैं, जैसे उन्होंने शादियों के लिए नियम बनाए हैं, तलाक के लिए नियम बनाए हैं, वैसे उन्हें सेग्रीगेशन का भी नियम बनाना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन सब में काम करते हुए एक चीज़ मैंने सीखा, बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैंने देखा कि कोई भी कूड़ा उठाने वाला बंदा 40 ईयर्स से ज़्यादा तक जीवित नहीं रहता है, क्योंकि उसमें एक मैथिन मैथिन मीथेन गैस। मीथेन मीथेन, हाँ। गैस होता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है कम एज में। ये तो मैं थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहूँगा, मीथेन ऐसी गैसें होती हैं जो आप जैसे कुएँ में आप अगर उतरते होगे या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अ, डंप्स में नीचे। हाँ, जो डंप्स होते हैं उसमें होती हैं। तो अगर ये बार-बार थोड़ी ही मात्रा में अगर आपके साँस के थ्रू आपके फेफड़ों तक जाती हैं तो ये एक टाइप से स्लो पॉइज़न के तरीके से आपको काम करती है, जैसे ही तम्बाकू खाते हो या सिगरेट गुटखा खाते हो, इसी प्रकार से। और फिर आपकी जो लाइफ़ होती है उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ख़त्म कर देती है। वही चीज़ें मैम कहना चाह रही थी। जी। हाँ, तो ये मैं बताना चाहती हूँ, ये बहुत दर्दनाक चीज़ है कि कोई भी आपका कूड़ा उठाने वाला जो भी बंदा आता है, आप तो मिक्स करके दे देते हो उसे।
प्लास्टिक भी दे देते हो, उसमें सब्जियों के छिलके भी दे देते हो। लेकिन क्या आपको पता है उन सब्जियों के छिलकों को हम यूज़ करके फिर से मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बना के, और इस प्लास्टिक को कहीं जगह पे भेज के, सही जगह पे भेज के उसे हम रिसाइकिल करवा सकते हैं। तो अगर ये एजुकेट हो जाए, यहाँ के लोग, भारत के लोग अगर इस चीज़ के लिए एजुकेट हो जाते हैं तो हमारे हमारे लिए बहुत काम हल्का हो जाएगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेली पांडा है। मैं नारी शक्ति फाउंडेशन का एक मेंबर हूँ और न्यू स्कॉटिश गार्डन सोसाइटी का भी एक रेसिडेंट मेरा है। तो जो अंजलि जी ने अभी बताया, ये एक कानून होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसलिए हम 3 साल से काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट मिल रहा है 10% या 20%। जो हम मेंबर्स हैं उन्हीं लोगों को हम हर फ्लैट में गए, हर फ्लैट में पैम्पलेट बांटे, हम बहुत कोशिश किया, पर जब तक बाउंडेशन नहीं आता, रूल्स नहीं आता, चाहे एजुकेटेड पर्सन हो वो भी ढीला छोड़ देते हैं। जे अरे ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, वो करते हैं। हम अभी जो हमारा मेंबर्स है 100-150 मेंबर है, तो हम लोग करते हैं, हमारा इतना खाद निकलता है, हम उसको पूरा सोसाइटी में यूज़ करवाते हैं। प्लास्टिक हम बेचते हैं, उसी प्लास्टिक का हमने बेंच बनवाया, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे पेन स्टैंड, फ्लावर पॉट, सब कुछ बनाया, ले आया, लोग गिफ्ट किया। बट कहीं ना कहीं हम पूरा सक्सेस नहीं है, फेल की तरफ ही है। जब तक सरकारी नियम नहीं आएगा, जे आपको जैसे सब्जी के छिलके अलग करनी है, प्लास्टिक अलग करनी है, कुछ नहीं है। ये 5 मिनट का काम है, वो भी खुद को नहीं करना है, मेड करते हैं हम। ऐसे फैमिली में बिलोंग्स करते हैं, हमारे पास सबके पास एक ना एक मेड्स होते हैं, मेड्स ही करेगा। बट ओनर को जागरूकता उसके खुद के अंदर लाना हाँ, पड़ेगा। लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए कि जागरूक होना चाहिए। चीजें और हम वो साथ में एक जब कानून आ जाएगा, एक रूल्स आ जाएगा, तभी उसको वैल्यूएबल माना जाएगा। जब तक हम कोशिश में लगे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, पर हमारा सक्सेस वो 20-25%, उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट, जैसे अंजलि जी की हम भी करते हैं, कि आज हमारा धरती के लिए, हमारे अर्थ के लिए, अर्थ सेविंग के लिए हमें कुछ रूल्स तो पर्टिकुलर बनाना ही चाहिए, जो हमारे लाइफ के लिए, हमारा नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको। पॉलिटिक्स में एक आए, एक दूसरा आए, वो चलता जाएगा। हमारे टाइम मोदी जी है, हमारे अच्छा, बच्चों क्या के लगता टाइम है कि कुछ। आपको कि जिन महिलाओं का आपने उत्थान कर दिया है या जिनको आपने स्वावलंबी बना दिया है वो पूर्ण रूप से सशक्त हो गई हैं? पूर्ण रूप से नहीं हो, कुछ तो हुआ है, हाँ, मतलब कुछ न तो कु, हुआ है ना। कुछ ना होने अब से कुछ उसके तो अच्छा अंदर है। वो कॉन्फिडेंस आया है। जो मेरे पति दारू पीकर आके मुझे मारता था, अब तो मैं कमाता हूँ, मैं अपने बच्चों उनका पाल पोस करूंगी, मैं मैडम जी के स्कूल में भेजूंगी, मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराना है, क्योंकि मेरे बच्चे का लाइफ मेरे जैसा ना हो। इतना तो उसका आँख खोल दिया ना हमने, उतना तो हुआ। हाँ, कुछ तो किया हमने, क्योंकि देखिए, जो लोअर क्लास है, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी वाले, उनका सबसे प्रॉब्लम, उनके पास एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वही उनका लाइफ, वो अपना भी बना नहीं, अपना बच्चे का भी वही देखता है, कि मेरे पति शाम को आएगा, दारू पी के आएगा, मारेगा पीटेगा, हाँ सो जाएगा, सुबह उठ के निकल जाएगा। हमारा लाइफ तो ऐसे है, पर हमारा लाइफ, हम नहीं चाहते उसका लाइफ ऐसे हो, उसका बच्चे का लाइफ ऐसे हो। हम एग्जाम्पल्स देते हैं उनको, कि आप ऐसे लाइफ जी रहे हो, कि आप चाहते हो आपके बेटी ऐसे लाइफ जिए। हम ये एग्जाम्पल्स देते हैं, नहीं मैम, नहीं हम नहीं चाहते, तो आप भेजो, हमारे स्कूल में भेजो, नए नए चीज़ सिखाओ। हमने, हमारा सोसाइटी का प्रोग्राम है, स्पेशली हम लोग परमिशन लेके उसको देश के ऊपर हमने डांस सिखाया, परफॉर्म किया। सोसाइटी के इतना लोग, कम से कम 1000-1500 लोगों के सामने परफॉर्म किया है, नुक्कड़ नाटक किया है। इतना बच्चे के अंदर टैलेंट है, उस बच्चे के अंदर, मेहनती बच्चे होते हैं, पर बस एक रास्ता दिखाना है। ठीक है, वो उनको रास्ते का उनको काम उनको हम एक कर उनको रहे एक रास्ता दिखाने की जरूरत है ताकि वो हैं। उस रास्ते पे बढ़कर जितना बढ़ फॉलो सके। कर पाए बस, बाकी उनके नसीब है। हम जितना करा पाते हैं हम उतना करेंगे। आप मतलब आप अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुषमा सिंह है। अच्छा, आप इस फाउंडेशन में कैसे जुड़ी हैं और क्या वर्क है, थोड़ा आप इस पे बताएं अपने बारे में।
मैं इस फाउंडेशन में एक्चुअली मैं पहले उदयपुर रहती थी, 10 साल वहाँ रह के मैं यहाँ गाज़ियाबाद शिफ्ट हुई थी। तो जब सोसाइटी में आई तो मेरी किसी से जान पहचान नहीं थी, तो बस जान पहचान बनाने के लिए नारी शक्ति फाउंडेशन मैंने जॉइन किया था कि मैं 10 औरतों को जानूंगी, एक टिपिकल लेडी थॉट जो होता है। बट यहाँ आई तो यहाँ पता चला कि ये टिपिकल लेडीज वाला ग्रुप नहीं है, यहाँ कुछ कुछ करते हैं ये लोग। ठीक है, देखती हूँ क्या करते हैं, ये सोच के मैं आई थी। बट अल्टीमेटली कुछ अपने चॉइस का करने के लिए मिला कि आप, मैं अगर पढ़ाती हूँ तो ठीक है, आपके पास चॉइस है कि आप। इसके अलावा आप क्या करती हैं, मतलब फाउंडे इसके अलावा मैं ऐसे तो होम मेकर हूँ, बट मैं शाम को कोचिंग क्लासेस लेती हूँ घर पे ही, 4 to 8 मेरा क्लास चलता है। दैट्स इट। तो ये फिर हमारे अपने बच्चे राष्ट्रीय को पाठशाला में भी बच्चों को पढ़ाती हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है थोड़ी सी कि हेल्प हो जाती है, जैसे बुक्स वगैरह ऐड करना या क्या पढ़ाना है बच्चों को, ये देख लेना। डिसाइड करना, syllabus हाँ, बनाना। syllabus सिलेबस जो है कि किस एज ग्रुप के बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, उनको क्या क्या और आना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारे साथ कुछ फाउंडेशन, नारी शक्ति फाउंडेशन की महिलाएं जो अ, महिलाओं को और उन बच्चों को पढ़ा रही हैं जिनके पतियों सड़क पर कूड़ा बीनते हैं या कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत डेवलप्ड सोसाइटी में नहीं रख सकते हैं, किसी कॉलेज में नहीं भेज सकते हैं, किसी स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। उन बच्चों के उत्थान के लिए, उन महिलाओं के उत्थान के लिए ये लोग काम करती हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की तमाम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।